जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो अगर वीडियो बनाई हुई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दी क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात कर रहा हूँ भाई, आपको जब ज़्यादा लाइक मारोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया तंत्र के पूरे जो बात है तंत्र की समझा दिया करूँगा। इसमें इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लाइक नहीं मारते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग सब देखते हैं लाइक नहीं मारते हो, तो इसलिए मैं पूरा उसके बीच में देता नहीं हूँ और उसका आधा सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि 100 में से 25% आपको वो रख लेता हूँ अपने पास, 75% आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मारोगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तंत्र टोटके के बारे में, जिसके वजह से आप अपने दुश्मन को कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात करता हूँ जो वीडियो में माध्यम में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप पर अगर जादू टूना कोई कर देता है तो उसमें आपकी बॉडी में कैसा रिएक्शन दिखता है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल की घड़ी किसी और काम के लिए वीडियो है, यानी कि अलग अलग वीडियो अलग, यानी जितने क्वार्टर हैं, ठीक है, आपने देख रहे हैं अलग अलग क्वार्टर हैं, काम एक नहीं है, अलग अलग सबके काम थे, ठीक है। तो रोज़ाना ऐसे ही यानी कि इतना सामान यानी कि जाता है, अलग अलग सामान है, हर एक काम में अलग अलग सामान होता है। तो जो बात बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिए। आपकी बॉडी में यानी कि अगर कोई जादू टोना कर देता है उसमें क्या रिएक्शन हो जाता है। पहला रिएक्शन ये आता है कि जब इंसान का ग्रह ऊपर नीचे होते हैं तो उस पर तभी जादू टोना असर करता है, नहीं तो जादू टोना असर इतनी जल्दी नहीं करता, ठीक है। तो दूसरी बात ये होती है जब आप पर जादू टूना हो जाओ, पहले क्या होता है आपका कामकाज जो है ठंडा पड़ने लगेगा। दूसरी बात ये है कि आपका कहीं मन नहीं लगेगा, ठीक है। मन नहीं लगेगा आप पर, आपका जो स्वभाव है यानी कि आपका जो देखने का नज़रिया है या समझने का नज़रिया है उसमें चेंजिंग आएगा, यानी कि छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ा जाओगे। तो तीसरी बात यह है आपकी कमर में दर्द रहने लगेगा, आपके सर में दर्द रहने लगेगा, ठीक है। तो आपको अलग सा ही महसूस होने लगेगा कि यानी कि आपके जो झांग की हड्डी होती है या हाथ पाँव की हड्डी होते हैं उसमें दाग आने लगेंगी अगर आप पर सॉलिड क्रिया की गई है या भूत लग गया है या तंत्र बाधा से नज़र दोष हो गया है, वैसे नहीं, यानी कि जिससे सॉलिड काम किया गया तो आपकी बॉडी में ऐसा सा रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जोश किसी किसी को देखा गया है कि कुछ लोगों को ऐसे हिसाब से देखा गया है कि मान के चलो जब उनसे कुछ हो जाता है तो उनको, आप लोगों को जिस पर भूत लगा होता है, सबको नहीं, जिस पर भूत लगा रहता है उसका यानी कि क्या होता है अभी बॉडी में अलग ही रिएक्शन होगा, यानी कि उसको खाना पीना वो कम कर देगा और अलग से ही यानी कि उसका रहने का मन करेगा अकेले में, यानी कि मोबाइल देख लेना, मन नहीं लगना, उधर उधर छोटी सी बात बोलते हो चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसमें। तो उसकी कमर में भी दर्द आने लगेगा और जिस पर प्रेत बाधा हो जाती है उसका सुबह ऐसे हो जाएगा कि जैसे उसको रात में किसी ने बहुत सारा मारा हो, सुबह उसकी जो बॉडी है बहुत सारी थकावट जो कि महसूस करेगा, ठीक है, जो कि उसकी बॉडी महसूस करेगी बहुत सारी हमें थकावट हो चुकी है। तो उसमें और क्या देखा जाता है कि उसका जो काम है वो काम नहीं बनेगा, पहले हाँ हो जाएगी उसके बाद में वो काम के लिए से मना किया जाएगा, कोई भी काम होगा तो उसका वो नहीं बनेगा काम, ठीक है। तो आगे की जो बात है कि उसके जो लक्षण होते हैं उसे सपने आने लगेंगे, ठीक है जी। सपने आने लगेंगी जैसे कि आपके पीछे कोई है, अगल बगल में कोई घूम रहा है, ठीक है, ऐसा महसूस होने लगेगा। अगर आपके घर पे कोई बाधा की गई है तो आपको उस घर से नफ़रत सी होने लगेगी, जैसे कुछ लोग तंत्र कर देते हैं कि घर छोड़कर भाग जाए, तो उसमें ऐसा किया जाता है कि आदमी का मन नहीं लगता, वो घर छोड़कर यानी कि भागने को दिल करता है कि यहाँ मुझे नहीं रहना है, ठीक है। तो आगे जो होता है किसी किसी को ऐसा भी देखा गया है कि उसका जो मन है वो मचलने लगता है, एक जगह मन नहीं लगता, कभी कहाँ भटकता रहता है, बिना बात के भटकता है, यानी कि जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता है उसका भगवान का दीप अगरबत्ती करने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। तो मन नहीं करता है इसलिए, ठीक है जी, मन नहीं करेगा तो उसमें मन नहीं करता है दीप अगरबत्ती करने का। तो फिर क्या होता है जी, आप परेशान होते हो
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप पे प्रेत बाधा की गई है, आपको ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। जो घर का देवता है वो भी हट जाता है कि जब प्रेत लक्षण करते हैं, ठीक है। जिस पर मसान की क्रिया की गई हो तो उसका यानी कि अलग ही हिसाब किताब होता है। जो मसानी क्रिया की जाती है यानी कि अलग अलग मसानी की क्रिया हो जाती है। आपको अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बचा है, इसलिए जो नॉलेज आ रही है तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, एक दारू का क्वार्टर लीजिए और थोड़ा कच्चा चिकन लीजिए, किसी भी चीज़ का, बस गाय भैंसा का नहीं होना चाहिए। थोड़ा मटन ले लीजिए कच्चा, या एक दारू का क्वार्टर ले लीजिए। अपने ऊपर से उतार कर, जैसे सीधा घड़ी नहीं घुमाना, उल्टा घड़ी की तरफ घुमाना है, एंटी क्लोक करना है उसे, ठीक है। घुमाने के बाद में आप कहीं भी जाकर छोड़ सकते हैं, यानी कि शमशान में जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते तो जहाँ कुत्ते वगैरह रहते हैं तो वहाँ आप छोड़ सकते हैं।